मुझे खुद नहीं पता इसने क्यों इस तरह किया है। ये पहले भी जितनी इसने शादियां की थी ना, तो उसमें भी इसने यही किया कि जब एक या दो बच्चे हो जाते हैं तो ये हस्बैंड को तलाक दे के उनका ठीक खर्चा है। लगवा लेती है और उनसे ना हक में वसूल करती है। मुझे धमकाती थी, कहती थी मैं तुम्हें अगर बाहर किसी बंदे को 10-20 हज़ार दे के मरवा दूँ तो अच्छा। तुम्हारा जो है ना क्या पता चलेगा किसने मार दिया है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक दफ़ा उसने मुझे इधर खाने में जहर दे के मारने की कोशिश की थी, तब भी जो है ना मेरे भाइयों ने, मेरी फैमिली वालों ने इसे माफ़ कर दिया। अगर वो आके दोबारा आपसे वो माफ़ी मांगती है तो क्या आप उसे माफ़ कर देंगे? नहीं, कुछ भी करे, लेकिन अब मेरा दिल उससे ना उठ चुका है। मैं नहीं चाहता कि जो है ना मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाए। सियाल प्लस न्यूज़ की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और ख़बरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल सियाल प्लस न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। नाज़रीन, सियालकोट में अमीरज़ादों को फंसा कर लाखों रुपए का मैल लिखवा कर भाग जाने वाली खतूनों का गैंग सरगर्म। एक ऐसा ही मज़लूम हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं उनकी दास्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी उस औरत के साथ कब मुलाकात हुई? यही कोई तकरीबन कुछ 4-4.5 साल पहले हुई थी दुकान पे। ठीक है। जी। दुकान पर क्या लेने आती थी? यही कोई इजी पैसे के बहाने या फिर कोई इजी लोड वगैरह करवाने के लिए ना शॉप पे आती थी। ठीक है। तो एक दफ़ा ना मेरा दुकान का ना कार्ड ले गई थी। ठीक तो है। उसके बाद घर जाके कभी मुझे मैसेज करती थी, कभी अच्छा। मुझे जो है ना कॉल करती थी। इसी तरह जो है ना उसने मुझसे अंडरस्टैंडिंग की थी। ठीक है। शादी के लिए कहती थी? हाँ, वो इस तरह बात हुई है कि मुझे कह रही थी कि जो है ना मैं तुम्हें जो है ना काफ़ी अमीर हूँ जो भी है। तो मेरे दो भाई जो है ना उधर जापान रहते हैं, तो इधर जो है ना ये सिस्टम है कि मैं जो है अकेली इधर, मेरे दो बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी है। ठीक है। और कह रही थी कि तुम इधर शॉप पे इस तरह होती हो, तो मैं कह रही थी मुझसे निकाह कर लो तो मैं तुम्हें ना गाड़ी लेके दूँगी, तुम्हारी शॉप जो इधर सियालकोट कैंट में बना दूँगी और उधर ही जो है ना सियालकोट कैंट में तुम्हारी शॉप होगी, तुम्हें घर भी इधर लेके दूँगी। तो इस तरह जो है ना उसने मुझे अपने जाल में फंसा कर ना मुझसे शादी की थी। कितनी देर पहले शादी हुई है आपकी? कोई 4.5 साल पहले। 4.5 साल पहले। तो कोई बच्ची बच्चा भी है आपका? हाँ जी, मेरी एक बेटी हुई है, तकरीबन 1.5-2 साल की हो चुकी है अभी वो। मुझे खुद नहीं पता इसने क्यों इस तरह किया है। ये पहले भी जितनी इसने शादियां की थी ना, तो उसमें भी इसने यही किया कि जब एक या दो बच्चे हो जाते हैं तो ये हस्बैंड को तलाक दे के उनका ठीक खर्चा है। लगवा लेती है और उनसे ना हक में वसूल करती है। लेकिन जब आपने शादी किया है उसने आपको बताया नहीं था कि उसकी शादी हुई है कि नहीं? नहीं, उसने मुझे बताया था, सिर्फ एक शादी के बारे में बताया था कि मेरी एक ही शादी हुई है और ठीक है। दो बच्चे हैं मेरे। ठीक है। लेकिन इसकी जो बहन है ना एक, उसने मुझसे बात की थी, उसने भी मुझे यही बताया था कि मेरी एक ही शादी हुई है, दो ही ठीक बच्चे है। हैं इसके। लेकिन शादी के बाद आपको फिर क्या पता चला है कितनी शादी हुई है उसकी? शादी के तकरीबन 2 साल बाद ना मुझे इसके जो पहला हस्बैंड है उसने मुझे टच किया, उसने मुझे इसके जो निकाहनामे दिखाए। तो फिर मैं हैरान रह गया कि इसकी तो पहले 3 शादियां पहले हो चुकी थी अच्छा। और इसके तकरीबन 7 बच्चे पहले थे और एक मुझसे बेटी हुई है। तकरीबन 8 बच्चे हो गए इसके टोटल। 4 शादियां हो गई मुकम्मल अच्छा, इसकी। आपके साथ जो शादी वो चौथी शादी थी? जी, चौथी शादी मुझसे की है उसने। ये बताएं कि आपके साथ उनकी लड़ाई किस वजह से हुई? लड़ाई कोई भी नहीं थी हुई, वो वैसे ही उसके माइंड में कुछ चल रहा था। यहाँ वो किसी से कोई बात वगैरह करती थी कॉल पे, मुझे नहीं इस बात का इल्म ना। ठीक तो है। वो खुद ही, मैं शॉप पे था, तो वो कुछ अनजान लोगों के साथ घर में जो है ना जितना भी सामान था हमारा, वो मैंने लिया हुआ था जो शादी के बाद ना, तो वो सारा लिया है। और मेरे पास कुछ दोस्तों के ना पैसे पड़े होते, कुछ 16 लाख रुपया। अच्छा। तो वो इसने घर से, उनसे पता चल गया कि इधर पड़े हैं, उसने ये लिए हैं और जो है ना रात के टाइम ही सारा सामान जो है ना कहीं और शिफ्ट कर दिया। और जब मैं शॉप बंद करके वापस आया तो मैं सो गया था। तो सुबह जब उठा हूँ ना, तो मेरे उठने से पहले ही जो है ना मेरी वाइफ जो है इधर से चली गई है। अच्छा। मैं उठ के जो है ना बाहर निकला हूँ तो देखा तो लोगों ने बताया कि वो गोदपुरवल साइड पे गई है, तो हो सकता है शाम तक वापस आ जाए। अच्छा। लेकिन शाम तक मुझे ये पता चला कि वो डीपीओ के पास चली गई है और उसकी वालदा भी उसके साथ मुलव्वस हो के ना, तो उन्होंने मुझ पे जो है ना दरखास्त करवाई है डीपीओ से मार करवा के। ये इधर थाना मुरादपुर में ना मुझ पे दरखास्त करवा दी है कि मेरा हामन जो है ना वो सही नहीं है। उसने दुनिया के जितने जो नशे थे ना वो दरखास्त में लिख के कि मेरा हामन जो है चर्च पाउडर आइस वगैरह जो है ना इस तरह के नशे करता है और साथ ना मुझे वो जो गन लेके ना मुझे मारने की धमकी देता है। ये मामला काट के ना तो उसने मुझे डराया धमका के इस तरह दरखास्त जो है करवाई मुझ पर। तो बाद में दूसरे तीसरे दिन जो है वो थाने मुरादपुर वालों ने मुझे बुलाया उधर, ये सारा कुछ बताया कि आपने वाइफ के साथ इस तरह किया, इस तरह मुझे डरा धमका रही है। तो अब उसका ये मामला है कि वो चाहती है कि ये जो घर है ना वो अपने नाम पे करवाना चाहती है। मुझे कहती है घर मेरे नाम पे करवा दो और मैं तुम्हें ये तुम्हारी बच्ची जो है वापस कर दूँगी। तो अब आप क्या चाहते हैं कि आप क्या घर उसके नाम करेंगे?
नहीं, मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि ये घर तो वालिद साहब का है, तो मैं तो नहीं उसके नाम पे कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी बच्ची मिल जाए, मुझे इंसाफ मिले और बस मेरी उससे जान छूट जाए। क्योंकि उसने तो मुझसे झूठ बोल के शादी की थी, तो मैं नहीं चाहता कि दोबारा जो है ज़िंदगी, मेरी बेटी की ज़िंदगी भी हड़ाप हो। तो मैं चाहता हूँ कि उससे मेरी जान छूट जाए, मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाए। मुझे ये बताएं कि आपकी तो ये पहली शादी थी, उसकी चौथी शादी, जब आपको ये पता लगा कि मेरी इस लड़की की चौथी शादी हुई है मेरे साथ। मैंने अपनी वाइफ से बात की थी कि तुम्हारा ये मामला है, लेकिन वो कहती थी कि सबूतों पे सब कुछ होता है, मुझे सबूत ला के दो, फिर है तुम ऐसे कैसे साबित करोगे, ये है वो है। मुझे धमकाती थी, कहती थी मैं तुम्हें अगर बाहर किसी बंदे को 10-20 हज़ार दे के मरवा दूँ तो तुम्हारा जो है ना क्या पता चलेगा किसने मार दिया है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक दफ़ा उसने मुझे इधर खाने में जहर दे के भी मारने की कोशिश की थी, तब भी जो है ना मेरे भाइयों ने, मेरी फैमिली वालों ने माफ़ कर दिया कि हमारी एक बेटी है तो कोई बात नहीं, बेटी के सर पे ना माँ का साया रहेगा, ये है वो है। उसने, मेरी वाइफ ने भी ना मेरे पाँव पकड़ के मुझसे माफ़ी मांगी है, कहती कि दोबारा ये हरकत नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसने ये पैसों के लालच में आके ना मेरी बेटी भी साथ ले गई और मेरे घर का सारा सामान भी लूट के ले गया, पैसे भी ले गया जितने मेरे पास मौजूद थे। अगर वो आके दोबारा आपसे वो माफ़ी मांगती है तो क्या आप उसे माफ़ कर देंगे? नहीं, कुछ भी करे, लेकिन अब मेरा दिल उससे ना उठ चुका है। मैं नहीं चाहता कि जो है ना मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाए, ठीक है। बस यही मेरी राय है।